जय गुरुदेव। आज मैं आपको गुरु पर थोड़ा सा ज्ञान दूंगा कि सच्चा गुरु कैसा होता है और सच्चे गुरु के क्या लक्षण होते हैं और सच्चे गुरु हमें क्या सीख देते हैं, क्या सिखाते हैं, और सच्चे गुरु के सद्गुरु में क्या लक्षण होते हैं और किन मर्यादाओं का सच्चे गुरु पालन करते हैं और क्या शिष्य को सिखाते हैं और शिष्य को सच्चे गुरु से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए, या फिर सच्चे गुरु शिष्य से क्या अपेक्षा रखते हैं। और इसमें शिष्य का भी धर्म पालन होता है और गुरु का भी धर्म पालन निहित है। सबसे पहले सच्चे गुरु की सबसे बड़ी पहचान जो होती है, उनकी पहली पहचान ये होती है कि सबसे पहले वो शिष्य को मेहनत करना सिखाते हैं, और जो शिष्य मेहनत करने में समर्थ है, जो मेहनत के लिए तैयार होता है, वो उसी को अपना सच्चा शिष्य मानते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति मेहनत नहीं कर सकता वो व्यक्ति जीवन में सत्य नहीं जान सकता। जो व्यक्ति सत्य को जानना चाहता है और मेहनत नहीं करना चाहता है, तो ये दो विरोधी बातें हैं। यदि हमें संसार को जानना चाहते हैं तो ये संसार एक विज्ञान के तहत अपना कार्य करता है। इसी तरह गुरु जो होते हैं एक विज्ञान को जानते हैं। विज्ञान एक पद्धति का नाम है, विज्ञान एक अनुभव का नाम है, विज्ञान एक रिसर्च का नाम है। और विज्ञान कहते हैं, जैसे हम पानी अग्नि पर रखते हैं, पानी का कोई भी बर्तन हम अग्नि पर रखते हैं, तो अग्नि पर रखते हैं तो वो गर्म होने लगता है, धीरे धीरे उबलने लगता है, वो अपना भाप भी छोड़ने लगता है, और भाप छोड़ने लगता है, धीरे धीरे पानी सूखने लगता है। और जब हम अग्नि पर पानी को रखते हैं तो वो धीरे धीरे भाप बनकर उड़ने लगता है और धीरे धीरे कम होने लगता है। इसी तरीके से जब हम पानी को फ्रीज में रखते हैं तो वो धीरे धीरे जमने लगता है। तो ये विज्ञान ही तो है। और इसी तरीके से गुरु एक विज्ञानी होता है, और विज्ञानी होने के साथ साथ में वो शिष्य को यही चीज़ सिखाता है। और जो शिष्य इस चीज़ के लिए तैयार होते हैं, सत्य को जानने चाहते हैं और मेहनत से नहीं घबराते हैं, उनको गुरु आज्ञा शिरोधार्य होती है, और जैसा गुरु आदेश दे दे वो तत्क्षण करने के लिए तैयार होते हैं। ये शिष्य का लक्षण है। अब इसमें क्योंकि कुछ ऐसा एक नियम है इस प्रकृति का कि सबसे पहले हमें बहुत कुछ खोना पड़ता है। हमें कुछ पाना है जीवन में तो हमें कुछ खोना पड़ेगा। सच्चे गुरु की और दूसरी पहचान ये होती है कि जो तुमसे सिद्धियों की बात करे और जो मेहनत की बात ना करे, जो सिद्धियों की बात करे और तुम इस सिद्धि से कुछ भी कर सकते हो ऐसी बातें करे और तुम सिद्धियां प्राप्त करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेहनत करो। जो सिद्धियों का एक लोभ दिखाता है गुरु, जो गुरु सिद्धियों का लोभ दिखाता है वो सच्चा सद्गुरु नहीं माना जाएगा। क्योंकि सच्चे गुरु की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि वो सबसे पहले शिष्य को इसी बात पे राजी करता है कि गुरु मंत्र का जाप करो, और जो इसी बात पे शिष्य राजी हो जाता है वही शिष्य सही माना जाएगा। जो शिष्य सिद्धियों के पीछे भागता है, भगवान को छोड़कर सिद्धियों के पीछे भागता है, वो शिष्य कहीं ना कहीं गफलत में है, कल्पना में है, स्वप्न में है। क्योंकि सच्चे जो सद्गुरु होते हैं वो कभी भी सिद्धियों की बात करते ही नहीं हैं। वो केवल
भगवान की बात करते हैं, भक्ति की बात करते हैं और मेहनत की बात करते हैं। क्योंकि जो सच्चे सद्गुरु बिना लोभ के अपने शिष्य को सच्चा ज्ञान दे, वो गुरु सच्चा होता है। जिन्हें कोई लोभ नहीं है शिष्य से, ना उन्हें धन चाहिए शिष्य से, और ना उन्हें कुछ शिष्य से और कुछ चाहिए, सेवा चाहिए शिष्य से। एक सद्गुरु की पहचान, एक सच्चे गुरु की एक और पहचान होती है कि वो कभी भी शिष्य से सेवा नहीं लेते हैं। शिष्य स्वयं सेवा करना चाहते हैं, वो बात एक अलग होती है, और सेवा का अधिकार मांग लेते हैं गुरु से, वो बात एक अलग होती है। मैं आज जो आपको बात बता रहा हूँ, ये मेरे जीवन के अनुभव की बात है, प्रैक्टिकल की बात है। मैंने अपने जीवन में अनेकों गुरुओं को देखा है, अनेकों संतों का मैंने सत्संग किया है। मुझ पर मेरे सद्गुरु की ऐसी कृपा रही है कि ऐसे ऐसे सत्संगों का, ऐसे ऐसे संतों का सत्संग किया है जो सीधी बात करते हैं, कहीं भी लाग लपेट नहीं, कहीं भी प्रेम की भाषा नहीं, जो जैसी है तो वैसी ही बात करते हैं। यदि गलत है तो गलत है, और सही है तो सही है। और एक सद्गुरु की एक पहचान और होती है कि वो कभी भी किसी चीज़ की निंदा नहीं करते। इस पृथ्वी में, इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी तत्व हैं, तो कभी उनकी उपेक्षा नहीं करते हैं। बहुत गुरुओं को आपने देखा होगा, और यूँ तो वो बड़ी पदवी पर बैठे हुए हैं। मैं भी उन लोगों के मैंने सत्संग किया है, उनकी शब्दों को सुना है, और उनकी जब शब्दों को सुना, जब मुझे कहीं ना कहीं लगा, जबकि वो बड़ी पदवी पर बैठे हैं, लेकिन वो निंदा करते हैं जिस चीज़ को परमात्मा ने स्वयं पैदा किया हो, और पैदा किया हो तो वो उस परमात्मा की प्रकृति की निंदा करते हों, तो ये एक सच्चे गुरु की पहचान नहीं हो सकती है। क्योंकि सच्चा जो गुरु जो होता है, तो कभी भी परमात्मा ने जो पैदा किया है जगत में, परमात्मा की सृष्टि में जो भी पदार्थ है, तो कभी किसी चीज़ की निंदा नहीं करते। ये सच्चे गुरु की पहली पहचान है। और जो गुरु प्रकृति के तत्वों की निंदा करे, मैं स्वयं ऐसा मानता हूँ कि कहीं ना कहीं उन्होंने सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। वो भले ही गुरु बन बैठे हों, जैसे बहुत से लोगों का एक मांसाहार और शराब, ऐसे कई अनेक पदार्थ हैं जिनकी वो निंदा करते हैं। निंदा करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो तत्व हैं, जैसे मांसाहार है, तो मांसाहार जो होता है, शेर उसका सेवन करता है। मांसाहार के बिना शेर का कोई जीवन नहीं है, वो केवल मांसाहार ही लेता है, मांसाहार ही करता है। और फिर भी हमारी माता दुर्गा सती का वाहन है। और इसी तरीके से जो मोर है, कार्तिकेय भगवान का जो मोर है, वो भी सांप को देख के सांप को अपना दुश्मन मानता है, और सांप को मारने पर आतुर हो जाता है। तो ये जो तत्व हैं, ये जो जीव हैं दोनों, और ये दोनों मांसाहार करते हैं और भगवान की सेवा में रहते हैं, तो उनका त्याग क्यों नहीं करते? ये एक चिंतन की बात है, ये एक अनुभव की बात है, ये एक मनन की बात है कि हम किस चीज़ को किस आधार पर लेते हैं। ये बात मानी जा सकती है कि मांसाहार का हमको सेवन नहीं करना चाहिए, हमको मदिरा का, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, ये बात तो मानी जा सकती है। लेकिन हम उसकी निंदा करें, जो परमात्मा ने जो तत्व बनाया है इस जगत में, यदि हम उसकी निंदा करें तो हम कहीं ना कहीं परमात्मा की ही निंदा करते हैं। ये बात तो मानी जा सकती है कि हमारे उपयोग की चीज़ नहीं हो सकती है वो, लेकिन हमें उसकी निंदा करने का अधिकार नहीं है। ऐसे ही सद्गुरु जो होते हैं, जो अच्छे गुरु जो होते हैं, उनकी पहली पहचान यही मुख्य 2-3 पहचान होती हैं कि सबसे पहले वो मेहनत करना सिखाते हैं कि मेहनत करो और मेहनत से ही प्राप्त करो। मेहनत से ही प्राप्त करने के बाद में तुम्हें जो हासिल होगा, क्योंकि मेहनत जब तुम करोगे तो तुम्हारा पसीना बहेगा,
तो तुमको भी ये एक सोचने पर विचार करना पड़ेगा कि हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें इस चीज़ को कैसे संभालना चाहिए। और संभालना चाहिए जब हम मेहनत करते हैं। एक बात तो अपने जीवन में आपने देखी होगी कि जब हम धन कमाते हैं, इस बात पे आज विचार करना, ये 16 आने नहीं, 1001% ये बात तुम सत्य मानोगे और तुम इस बात को तुम हाँ ही कहोगे कि हाँ ये बात सत्य है प्रैक्टिकल में, कि जब हम कोई भी मेहनत से धन कमाते हैं, जब मेहनत से धन कमाते हैं तो हम उसे संभाल के खर्च करते हैं। और कहीं से हम पे कहीं से वैसा पैसा आ जाए, जैसे कहीं पे किसी को कोई खजाना मिल जाए, या फिर किसी की लॉटरी लग जाए, या फिर कोई तुमको दान दे दे, तो तुम उस पैसे का उस तरीके से उपयोग नहीं करते हो जिस तरीके से तुम मेहनत का उपयोग करते हो। तो ये मेहनत की चीज़ की जो होती है वो वैल्यू होती है, और जो मुफ्त की जो चीज़ होती है उसकी वो वैल्यू नहीं होती है जो मेहनत की वैल्यू होती है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि सच्चे गुरु की यही मुख्य 2-3 पहचान होती हैं, और भी पहचान हो सकती हैं। और पहचान होने के साथ साथ में अब मैं तुम्हें एक साधना का भी रहस्य बताता हूँ, जो बड़ा दुर्लभ रहस्य है, जो बड़े तजुर्बे से ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। जब हम कठोर मेहनत करते हैं और जब हम चिंतन करते हैं, जब हम मनन करते हैं, जब हम विचारों को जब हमारे मन में जो विचार उठते हैं, या फिर हम विज्ञान की तरह, जैसे विज्ञान का प्रैक्टिकल किया जाता है, किसी भी चीज़ का प्रैक्टिकल किया जाता है कि 1 चम्मच नमक में पानी को कितना खट्टा किया जा सकता है और 2 चम्मच में कितना खट्टा किया जा सकता है। जब हम उसको घूंट उसका लेते हैं अपने अंदर, तब हमें उसका एहसास होता है कि 1 चम्मच पे ये स्वाद आता है, 2 चम्मच पे यह स्वाद आता है। तो इसी तरीके से जो साधना जो होती है, जब हम साधना करते हैं, बहुत से लोग साधना करते हैं लेकिन साधना में ऐसा बोलते हैं लोग कि हमें वो अनुभव नहीं हो रहा है, या फिर हमको जो सफलता प्राप्त होनी चाहिए वो हमको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। तो इसका एक विशेष मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ और प्रैक्टिकली अनुभव से कह रहा हूँ कि सर्वप्रथम जब आप साधना करो तो सबसे पहले साधना करने से पहले मन को तैयार करो। ये एक ऐसा रिसर्च है, क्योंकि साधना जो करनी है तुम्हारे मन को करनी है। आधे से ज़्यादा यात्रा मन की होती है, और रही सही जो यात्रा होती है जो साधना की, वो शरीर की होती है। मन का भाग बहुत बड़ा भाग है, क्योंकि जो भी हम कर्म करते हैं, यदि मन हमारा तैयार हो जाता है तो हम साधना कर पाते हैं। यदि हमारा मन ही तैयार नहीं तो हम साधना नहीं कर पाते हैं। तो ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, जब हम कुछ भी अच्छा करने बैठते हैं, साधना करने बैठते हैं, या फिर रोजगार व्यापार करने बैठते हैं, या फिर हम कोई भी ऐसा कार्य करने बैठते हैं, तो उसमें 100 बाधाएँ आती हैं। बाधाएँ इसलिए आती हैं क्योंकि इस जगत में केवल हम अकेले ही नहीं हैं, और सभी के साथ ऐसा होता है, आपके साथ नहीं होता। जब हम व्यापार करते हैं तो बहुत से आपके पड़ोस वाले हैं, वही पूछने लगते हैं, अरे अच्छा ये काम कर लिया है, हमको तो पता ही नहीं था। और बहुत से लोग यह बोलते हैं, उसमें से आधे आने वाले यह लोग बोलते हैं कि ये धंधा तुम्हारी गई मुँह पे ना पूछ कहते हों, लेकिन पीछे से कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि इसका ये धंधा चलेगा नहीं। और बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि चलो अच्छा है, तुमने मेहनत कर रहे हो और तुम ग्रोथ करो और ऐसा करो वैसा करो जिससे तुम्हारी ग्रोथ होगी। और बहुत से लोग कहते हैं, जाते पड़ोस वाले कहते हैं कि चलो अच्छा है, तुमने ये धंधा कर लिया है, हम भी तुम्हारी दुकान पे कभी कभी आ जाया करेंगे, हमको भी आने का एक बहाना मिल जाएगा। तो ऐसी अनेक बातें होती हैं जिनसे साधक की जो मनोबल जो होता है वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये ऐसी परिस्थितियां संसार में चलती रहती हैं। अब मैं तुम्हें साधना के क्षेत्र में लेके आता हूँ, दोबारा वापस चलते हैं साधना के अनुभवों पर। मैं तुम्हें एक बहुत गहरी बात बता रहा हूँ साधना की, और साधना की बहुत गहरी बात ये होती है कि जब हम साधना करने बैठते हैं तो सबसे पहले हम कभी भी साधना करने बैठें तो कभी भी जल्दबाजी में साधना नहीं करें। कभी भी हमें जल्दबाजी में साधना, क्योंकि जल्दबाजी में किया हुआ काम कभी भी सफल नहीं होता है। ये एक शास्त्र सम्मत बात है
और ऐसा समाज में भी इसी बात को माना जाता है कि जल्दबाजी का किया हुआ काम ठीक नहीं होता है, वो अक्सर विफल हो जाता है, फेल हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो हम कभी भी कोई भी साधना करें तो गुरु मंत्र से बढ़कर कोई साधना हो नहीं सकती है। पहली जो साधना होती है वो गुरु मंत्र की साधना होती है। उससे बढ़कर इस त्रिलोक में कोई साधना हो ही नहीं सकती है, क्योंकि सबसे पहली सीढ़ी जो वो है, सबसे पहली जो सीढ़ी है वो गुरु मंत्र की सीढ़ी है। और एक दूसरी बात मैं तुमको बताऊं साधनाओं की, कि हर साधना का एक ब्राह्म होता है। हर साधना कहीं ना कहीं जाकर रुकती है, क्योंकि हम किसी भी रास्ते को ले लें तो किसी भी एक चीज़ को ले लें, कहीं ना कहीं जाकर उसका ब्राह्म होता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता रुकता है, कहीं ना कहीं अड़ास आती है। तो इसी तरीके से साधना का भी ब्राह्म होता है। साधना की भी अपनी गति होती है, उसका एक लेवल होता है, उसमें त्याग का भी अपना एक लेवल होता है, उसकी पूर्ति का भी अपना लेवल होता है, और उसकी समाप्ति का भी एक लेवल होता है। और हर साधना का यही चीज़ नियम लागू होता है। और उसके बाद में कौन सी नई चीज़ें खुलती हैं, नया रहस्य खुलता है साधना में, वो एक आगे की बात है। लेकिन जो प्रथम सीढ़ी है मैं उसका तुम्हें जानकारी दे रहा हूँ, और जो मेरे पास में अनुभव है मैं उसका तुम्हें ज्ञान प्रदान करने की कोशिश कर रहा हूँ। कि सबसे पहली बात, सबसे पहली साधना गुरु मंत्र की साधना। और जिस साधना को हम जितने मनोयोग से करते हैं, जितनी कठोरता पूर्वक अपने आप को कष्ट दे के करते हैं, तो हमें उस साधना का उतनी जल्दी परिणाम प्राप्त होता है। जहाँ तक मैं अपने गुरु लोगों के बीच में, अपने गुरु के बीच में बैठा हूँ और संतों के बीच में बैठा हूँ, तो हमारा मानना ये है, मेरा स्वयं का मानना है, और उन जिन गुरुओं के साथ में मैं बैठा हूँ उन लोगों का भी यही मानना है कि हम दीपक आज जलाएं और हमें प्रकाश कल मिलेगा। हम पानी आज पिएं, हमारी प्यास कल बुझेगी। हम इस सिद्धांत को नहीं मानते हैं, मैं भी नहीं मानता हूँ। तो इसी तरीके से साधना हमने आज से आरंभ की तो हमें फल कल मिलेगा या फिर आने वाले समय में मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये बात गलत है। जो लोग समझते हैं ऐसा, तो वो लोग गलत सोचते हैं। यहाँ पर गलत उनको कोई भी बताता है कि तुम ये साधना करोगे तो तुम्हें वर्षों में ये चीज़ मेरा प्राप्त होगी, नहीं। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, और बूंद बूंद से जिस तरीके से घड़ा बढ़ता है, इसी तरीके से एक दिन में सफलता नहीं मिलती, ये बात तो सत्य है। लेकिन अनुभव हमें नहीं होता है, ये यहाँ तो हमारे अंदर समझ नहीं है, और यहाँ फिर हमको विज्ञान का पता नहीं है, विज्ञान का ज्ञान नहीं है। और यदि ऐसी बात है तो हमें विज्ञान की गति को समझना चाहिए, और विज्ञान क्या चीज़ है हमें उसको समझना चाहिए, और साधना कैसे फल देती है हमें गुरु चरणों में बैठकर हमें उस चीज़ को समझना चाहिए। और कम से कम सुनो, कम से कम पढ़ो, और ज़्यादा से ज़्यादा समझो। और साधना की जो गति होती है, साधना का जो संकल्प जो होता है, प्रथम दिन संकल्प होता है, और प्रथम दिन संकल्प होने के बाद में दूसरे दिन से साधना का फल आरंभ हो जाता है। कोई भी साधना हो, ए टू जेड। अब इसमें अंतर केवल इतना आता है कि हम कितने सूक्ष्मदर्शी हैं, हम कितने दूरदर्शी हैं, हम कितने प्रतिभावान हैं, हम कितने जिज्ञासु हैं, हम कितने अनुभवी हैं जीवन के। ये बातें आती हैं क्योंकि हम साधना को 101 माला जपें और मेहनत से जपें, मन से जपें। एक तो होता है कि बेमन से हम जपते हैं, बेमन से काम करते हैं, होता है ना, हम जैसे किसी के नीचे काम करते हैं तो बेमन से काम करते हैं, अरे हमें इसका क्या देगा, ये मालिक तो उतनी ही तन का देगा। तो ये बात नहीं है। ये संसार में तो हर मालिक पे तो लागू नहीं होती है ये बात, लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं। लेकिन जब हम ईमानदारी से काम करते हैं किसी के भी नीचे, ऐसा मैं मानता हूँ जो अच्छे लोग जो होते हैं, यदि ईमानदारी से हम काम करते हैं तो हमें उसका परिणाम बहुत जल्दी देखने को मिलता है, और हमारी वाहवाही भी होती है उसी। जब हम, आपने देखा होगा बहुत जगह, हम जब अच्छा काम करते हैं तो सामने वाला, हम जिसके नीचे काम करते हैं, तो वो हमारी तारीफ़ करता है, और तारीफ़ करने के साथ साथ में वो हमारी आओ भगत भी करता है,
और उसके साथ साथ में वो हमको एक इज्जत भी देता है, एक स्थान भी देता है अपने हृदय में भी, और अपने अपने काम वर्क के जो हम काम करते हैं, वर्क करते हैं उसके ग्राउंड में वो हमें एक स्थान देता है, और हम जितनी लगन से काम करते हैं वो उसको उतना बड़ा स्थान देता है। तो इसी तरीके से साधना में होता है। और हम जितनी ज़्यादा मेहनत से, हम एक बेमन से साधना, कभी भी यदि साधना करनी हो तो बेमन से कभी ना करें, और बेमन से ना करें, मन से करें। कोई भी साधना करें लेकिन मन से करें। लेकिन सबसे बड़ी जो साधना होती है वो गुरु मंत्र की साधना होती है। गुरु मंत्र की जो साधना होती है वो हमें सभी चीज़ों की पूर्ति कर देती है, क्योंकि गुरु का जो विज्ञान है वो सीधा परमात्मा से संबंध रखता है। गुरु तत्व जो तत्व है वो सीधा ब्रह्म से कांटेक्ट में रहता है, सीधा ब्रह्म से उसका मेल होता है, और सीधा ब्रह्म से ही मेल होता है। और जो सच्चे जो गुरु होते हैं स्वयं परमात्मा के ही भेजे हुए वो हमारे सामने मनुष्य होते हैं, लेकिन वास्तविकता में ये होता है कि वो परमात्मा के अंश होते हैं। लेकिन जगत में वो आते हैं, उनका यही कर्तव्य है, उनको यही कर्तव्य दिया जाता है कि संसार में लोगों को ज्ञान दो, सच्चा ज्ञान दो, उनको मेहनत सिखाओ और उनको लाभान्वित करो, उनके जीवन में उन्नति हो, ऐसा उनके साथ में उपदेश करो, उनको ज्ञान दो और जन कल्याण करो। तो ये गुरुओं की एक अभिलाषा होती है और साधना का ये मर्म होता है। और साधना करें आप, और आगे जानकारी दी जाएगी साधना विषय पर। तो मेरा आज का केवल इतना ही मेरा कहना है, साधना अवश्य करो, लेकिन सबसे पहले गुरु मंत्र की साधना करो, क्योंकि गुरु मंत्र से बड़ी कोई साधना होती नहीं है। और हम ज़्यादा ना सोचें, ज़्यादा हम उम्मीद ना पालें। सबसे पहली बात तो ये कि हम जितना काम करते हैं दिन में, हम उतनी ही उम्मीद हमको करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम दिन में 2 घंटा काम करें और हम 10 घंटे की मजदूरी मांगें सामने वाले से, ये गलत है। सबसे पहले अपने आप को योग्य बनाइए। साधक का अर्थ क्या होता है, साधना का अर्थ क्या होता है? साधना का अर्थ होता है स्वयं को साधना, अपने मन को साधना। साधना का वास्तविक यही अर्थ है। और अर्थ को जानने के साथ साथ में यदि हम सत्य को मानते हैं, सत्य को जानना चाहते हैं, तो इस शर्त पे लागू होना पड़ेगा। और जितनी हम ईमानदारी से मेहनत करते हैं, हमें उतनी ही उम्मीद करनी चाहिए। लोगों में यह उपेक्षा देखी गई है, यह एक आशा देखी गई है कि लोग करना बहुत कम चाहते हैं और पाना बहुत ज़्यादा चाहते हैं। तो सच्चे गुरुओं से ऐसे शिष्यों की पड़ती नहीं है, और वो ना तो ज़्यादा समय गुरु उनको समय दे पाते हैं और ना ही शिष्य मैदान में टिक पाते हैं। तो दोनों का ही बिछोह होता है और दोनों की ही दूरी होती है। फिर गुरु तो कर कुछ नहीं कहते, सच्चे गुरु तो इतने उनके विषय में बात नहीं करते, लेकिन कभी कभी शिष्यों के बीच में जब चर्चा होती है तो उनकी चर्चा होती है। लेकिन शिष्य जो होता है, जो 2 दिन एक गुरु के पास में रहता है, 4 दिन दूसरे गुरु के पास में रहता है और ऐसे ही घूमता रहता है, ना तो गुरु प्राप्त होते हैं, ना साधना प्राप्त होती है, ना सिद्धि प्राप्त होती है। तो ये एक समझने वाली बात है। लेकिन गुरु उनकी कभी कभी चर्चा करते हैं, लेकिन शिष्य जो होते हैं कि मैंने वहाँ पे घूमा था, वो गुरु बेकार हैं और वो गुरु ऐसे हैं, वो गुरु ऐसे हैं। हम सामने वाले में तो अनेकों कमियां निकाल देंगे, लेकिन स्वयं में हमें कोई कमी है हम ऐसा नहीं मानते हैं। और यही इंसान का सबसे बड़ा दोष है, और यही इंसान के गुरु निंदा करना, यही सबसे बड़ा अपराध है। और सच्चे इंसान को सच्चा गुरु भी मिल जाता है, और जिसको भगवान पर विश्वास है उसको सब कुछ मिल जाता है। जय गुरुदेव।